नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। आजसू के मिलन समारोह में जुटे हजारों कार्यकर्ता। झामुमो के सरकार में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। सुदेश कुमार महतो। ईचागढ़ में झारखंडी मानसिकता ही नेतृत्व करेगा। हरेलाल बाबू को विधानसभा भेजने की तैयारी करें ईचागढ़ वासी। सुदेश कुमार महतो। चांडिल डैम रिजॉर्ट में आयोजित आजसू के मिलन समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी थी। मिलन समारोह में ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पार्टियों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। उन्हें केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर सुदेश कुमार महतो ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड के स्वाभिमान को धक्का देने का काम किया है। दूसरे राज्य के लोग झारखंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को राज्य की जनता ने चुनकर मुख्यमंत्री बनाया था उसे आज जेल जाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन का जेल जाना जायज है। जो दोषी होंगे, अन्यायकारी होंगे, उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन देश की आजादी या अलग झारखंड की लड़ाई में जेल नहीं गए हैं, इसलिए उनके प्रति राज्य की जनता हमदर्दी नहीं दिखा रहे हैं। सुदेश महतो ने कहा, डेवलपमेंट का काम होने पर गांव में सरकार की उपलब्धि झलकती है। राज्य में स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति लागू नहीं हुआ। अब अबुआ आवास योजना लाया है, जिसमें जनता से रुपए लेकर योजना का लाभ दिया जा रहा है और जरूरतमंद लोग प्रतिदिन कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। सुदेश महतो ने कहा कि मिलन समारोह तो बहाना है, मुझे देखना था कि ईचागढ़ विधानसभा परिवर्तन चाहती है या नहीं। ईचागढ़ की लड़ाई मेरी लड़ाई है। आजसू पार्टी को किसी के चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हरेलाल बाबू आजसू के नीति सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। 15 साल से आजसू पार्टी ईचागढ़ में मेहनत कर रही है। निश्चित रूप से ईचागढ़ में केला बागान आएगा। हरेलाल बाबू विधानसभा जाएंगे। लोग राजनीति को व्यवसाय बनाते हैं, लेकिन हरेलाल बाबू ने अपने व्यवसाय को छोड़ राजनीति में आए हैं। उन्होंने कहा कि कई जनप्रतिनिधियों ने लोगों को भ्रमित करके ईचागढ़ में राज किया है। यहाँ 35 साल से जनता का राज स्थापित नहीं हुआ। यहाँ जनता का राज स्थापित करने एवं ईचागढ़ के स्वाभिमान की लड़ाई आजसू लड़ रही है। सुदेश महतो ने कहा कि ईचागढ़ हो या झारखंड के किसी भी क्षेत्र में झारखंडी मानसिकता वाले ही नेतृत्व करेंगे। यहाँ झारखंड विरोधी लोगों को आने नहीं देंगे। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित डॉक्टर देवशरण भगत, केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। सोना न्यूज के लिए चांडिल से विनोद बनर्जी की रिपोर्ट। संयुक्त रूप से अभी 14 की 14 लोकसभा और आने वाला विधानसभा दोनों चुनाव एनडीए जीतेंगे। कब तक हो जाएगी लोकसभा का? आएगा समय आएगा, हो जाएगा और हम लोग को उसके लिए कोई अलग से एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। सर, झारखंड सरकार की जनगणना करना चाहती है। बिहार इसके साथ साथ कई अलग राज्य लगातार 4 साल 4.5 साल से इस विषय पर हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इस प्रदेश के लिए बहुत आवश्यकता है कि कई ऐसा समाज, कई ऐसी जातियां जिनका कोई आकलन और डाटा सरकार के पास नहीं, सरकारी और कल्याणकारी योजनाएं उन तक पहुंच नहीं पा रही है, चूंकि वो उस रूप से चिन्हित नहीं। इसलिए हमने आग्रह करता रहा क्योंकि अंतिम समय जब कुछ महीना शेष है, जब इस पूरे कार्यक्रम प्रक्रिया करने में जब विलंब हो जाएगा तो केवल वोट की नियत से इस तरह से तय कर रहे हैं। अगर इनका मन साफ रहता तो आज तक हो जाता और 10,000 ओबीसी के लोगों को और बाहर नहीं बैठना पड़ता। पीपल टेस्ट कराना था, वो नहीं हो पाया। नगर की चुनाव जो समय पर हो पाता, बिना प्रतिनिधि के नगर अभी आपका काम कर रहा है, सरकारी पदाधिकारी लोग काम कर रहे हैं। तो नियत बहुत बड़ा सवाल है। इनका ये विषय राज्य की जरूरत है, पूरा इसको पुराना लीडर से करना है। आदिवासी समाज का कहना है कि आदिवासी नेता को अंदर किया जा रहा है। किसी बातों को नहीं मानता, मैं सबको के साथ चलता हूँ। मैंने कहा चलिए से आए हुए सुशील मछुआ, ठाकुरदास मछुआ आरोप के साथ अंदर जाता है तो ये हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सोना न्यूज टीवी।